हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी और बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों की। तो पिछली दो वीडियो में अब तक हमने शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चित्र में 4 बिंदु आवेश प्लस 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हैं। देखिए जैसा चित्र में दर्शाया गया है। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व हमें दिशा ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए ये एक वर्ग हो गया A B C D, D और C पर प्लस क्यू माइनस क्यू, O और B पर माइनस क्यू और प्लस 2Q, माइनस 2Q और प्लस 2Q आवेश रखे हैं। ठीक है, तो हमें O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए जब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है तो पहले मुझे O पर विद्युत क्षेत्र निकालना है A की वजह से। तो क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन हमने लिखा E O पर A की वजह से। ठीक है, यानी कि बिंदु O पर बिंदु A की वजह से। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0, इसको हमने K मान लिया है। फिर क्या होता है Q/r²। तो Q कितना है देखिए ज़रा A पर, Q है -2Q अपॉन r², बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी का पता लगाने के लिए क्या करें, देखो बात सुनना। अब ये है विकर्ण, ओके, ये हो गया इसका आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया विकर्ण, ये हो गया लंब। हमें विकर्ण का पता लगाना है ना। तो विकर्ण का वर्ग मैंने लिख दिया, विकर्ण है ना, तो सॉरी विकर्ण बोल रहा हूँ मैं, गलती, कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो k² इज इक्वल टू, ज़रा आधार देखते हैं, आधार हो गया ये। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो इसके ठीक हाफ में ये क्या है, हाफ है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1²। ओके, फिर कर्ण यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, फिर प्लस 1² इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 2। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया √2। तो कर्ण कितना हो गया √2। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई √2, और √2 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई, ये फॉर्मूला ये होता है ना विद्युत क्षेत्र का 1/4πε0 Q/r²। r कितनी आ गई थी √2। ओके, तो -2Q K/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है -QK। अब मैं कुछ शॉर्टकट में करने वाला हूँ। इसी प्रकार देखो, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब प्लस हो या माइनस हो, हम प्लस ही मान के चलेंगे, तो इसको एक बार प्लस ही एज्यूम कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना आए बाद में, है ना। अब देखो इसी प्रकार O पर B की वजह से देखते हैं, O पर B की वजह से। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/4πε0 यानी कि K। ओके, फिर Q कितना है 2Q अपॉन r²। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है √2, √2 का स्क्वायर करोगे 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया KQ। ओके, अब ज़रा मैं इसकी दिशा की बात कर लेता हूँ। दिशा का पता लगाने के लिए यहाँ परीक्षण आवेश रखो, तो ये ऋणावेश है, ये इस परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा ऐसे। तो ये दिशा हो गई O पर A की, सही। ये क्या है धनावेश है, ये इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा हो गई O पर B की। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखना जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। तथा अब देखते हैं हम O पर C की वजह से, तो वही फॉर्मूला 1/4πε0 यानी कि K। फिर Q², Q कितना है -Q, लेकिन Q ही रखोगे, अपॉन r², r यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। भाई जब ये √2 है तो ये √2 ये √2 सब √2 ही होगा, और √2 का वर्ग कितना होता है 2।
ओके, अब इसकी दिशा देखते हैं। देखिए ये ऋणावेश है, यहाँ पर जब तुम परीक्षण आवेश को रखोगे तो ये ऋणावेश उस परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा ऐसे। तो ये हो गई दिशा किसकी, विद्युत क्षेत्र की, ओ पर सी की वजह से। ठीक है, ओके, तो ये आ गया है। और लास्ट में ओ पर डी की वजह से देखते हैं। फॉर्मूला 1/4πε0, जिसको हमने के मान लिया है। आवेश कितना है, क्यों है, अपॉन सेम √2। लेकिन इसकी दिशा किधर होगी देखते हैं। जब यहाँ पर तुम परीक्षण आवेश रखोगे और इसकी वजह से देख रहे हो तो प्रतिकर्ष होने की वजह से ये दूर जाएगा। ये हो गया ओ पर डी की वजह से। तो देखिए ई ओ डी और ई ओ बी परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं। सॉरी, परिमाण तो अब देखना पड़ेगा। ओ डी तो ये रहा, और ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी ये रहा। तो क्या परिमाण में समान है? जी नहीं, दिशा में ठीक विपरीत है। तो हम देखते हैं इन दोनों की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र है। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ी टेक्निकल बातें होती हैं। ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों विपरीत हैं, ठीक है। तो देखो ई ओ ए तथा ई ओ सी का परिणामी अगर दो होते तो क्या करते हैं हम, वो फॉर्मूला यूज करते a² + b² + 2ab cos थीटा वाला। लेकिन यहाँ तो 4 हैं, तो पहले इन दो का एक निकाल देंगे, पहले इन दो का एक निकाल देंगे, फिर इन दो का एक, फिर उन दो का एक। ओके, तो देखिए पहले हमने किसका लिया है, ई ओ, और जो इसका अपोजिट है ओ सी। देखो ये दोनों हो गए का परिणामी। अब तुम देख रहे हो ये एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, और जब विपरीत होती हैं दो सदिश राशियाँ तो उनको डायरेक्ट घटा दिया जाता है। तो हम भी इनको घटा देते हैं। तो कितना आ गया, ओ पर ए और सी की वजह से। जब तुमने इन दोनों को घटाया, घटाओ जरा, ओ ए की वैल्यू ये रही, ठीक है, ओ सी की वैल्यू ये रही, ओ ए की वैल्यू ये रही, ओ सी की वैल्यू ये रही, ठीक। जरा जब तुम दोनों को घटाओगे तो देख रहे हो अंतर क्या आएगा, आधा, हाफ के क्यू। और दिशा किस ओर होगी इन दोनों में, जो ज़्यादा होगा। तो ओ ए ज़्यादा है, ओ सी ज़्यादा है। अभी देखते हैं, ओ ए है इतना, ओ सी है इतना, तो कौन ज़्यादा है, ओ ए ज़्यादा है। तो इन दोनों की जो परिणामी की दिशा होगी वो किस ओर हो जाएगी, इस ओर। क्लियर हो गई बात। अब इसी प्रकार अब जो दो बच रहे हैं इनको देखते हैं, एक ये एक ये। तो ई ओ डी तथा ई ओ बी का परिणामी, ठीक है। तो ये भी तुम देख पा रहे हो, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। सोल्व करके देखना, ई ओ डी बी ये भी विपरीत हैं, तो डायरेक्ट घटा देना इनकी वैल्यू, ये ही आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में ज़्यादा कौन है, देखना, ओ डी की वैल्यू है हाफ के क्यू, और ओ बी की वैल्यू है के क्यू। तो के क्यू ज़्यादा है तो किसकी दिशा में होगा, ओ बी की दिशा में होगा, यानी कि इस दिशा में होंगे। तो हमने इन सब के परिणामियों को करके सिर्फ ये दो लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब हमें कुल परिणामी देखना है। तो बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो अब हमारे पास सिर्फ कौन से सदिश बचे हैं, तो देखिए एक तो हमारे पास बचा ये, एक बचा ये। इन दोनों का विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, एक ही हो गया। इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, एक ही हो गया, एक ही है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूँ। इन दोनों के बीच कोण कितना आ गया, देखो इन दोनों के बीच 90 डिग्री आ जाएगा, है ना, कितना 90 डिग्री।
तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। तो तुम्हें भी यही करना है, क्या करना है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस 2 ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू और कोस 90 क्योंकि इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण आ गया, कोस 90 का। ठीक है, कोस 90 हो गया इन दोनों के बीच, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सिर्फ बचेगा क्या, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर को जब तुम जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2, ये वैसे तो सेम है, तो कुल जो आ जाएगा वो कितना जाएगा, अंडर रूट 2 हाफ के क्यू स्क्वायर, कुल ये आ जाएगा। तो बाहर आया ये √2 तो बाहर आ जाएगा, और 1/2 के क्यू स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/2 के क्यू। ओके, अब देखिए ये हो गया। क्या हमें क्वेश्चन में के की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में के की नहीं है, कुछ नहीं है, क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू दी हुई है हमारी, Q इज इक्वल टू 0.02 माइक्रो कूलम। तो तुम्हें अब क्या करना है, के की जगह क्या रखोगे, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू क्या रखनी है, ये जो हमारे दी हुई है, इनको रखना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं शॉर्टकट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश Q को दो भाग Q1 व Q2 में विभक्त करने पर परस्पर r दूरी पर रख दिया जाता है। दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास Q आवेश है और हमने इसको तोड़ दिया है Q1 और Q2 आवेशों में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना ज़रा आप। तो इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने ये कह दिया है कि Q1 + Q2 इज इक्वल टू Q। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अगर एक Q1 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा होगा Q - Q1। मानते हो इस बात को, तो अगर एक Q1 है तो दूसरा कितना होगा, Q - Q1। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये तो Q1 हो गया, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, Q2 की। ओके, ऐसा कह सकते हो। तो देखिए अतः Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा भाई, F = 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 की वैल्यू तो Q1 ही है, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q - Q1 अपॉन r², इनके बीच की दूरी r²। अब हमें एक बात याद रखनी है बस, बल अधिकतम होने के लिए, मैथ वाले बच्चे बहुत बढ़िया से जानते हैं, मैथ में हमारे आते हैं ना मैक्सिमम और मिनिमम डिफरेंशिएशन में लिमिट, उसी का क्वेश्चन है। तो अधिकतम होने के लिए है, याद रखना, dF अपॉन dQ1 इक्वल टू 0। कहने का मीनिंग Q1 के बदलने पर F का मान अब बदलना नहीं चाहिए, और बदलेगा कब नहीं, जब F का मान अधिकतम हो जाएगा। समझे या नहीं, यानी कि Q1 के साथ साथ F का मान नहीं बदलना चाहिए, या ये कह लीजिए इक्वेशन फर्स्ट का Q1 के सापेक्ष अवकलन 0 आना चाहिए। अतः अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने इस चीज़ में ऊपर से उठा के F की वैल्यू रख दी है, तो तुम क्या देख रहे हो, 1/4πε0 r² तो हो गए कांस्टेंट, इनको तो लिख दो बाहर, और बाकी का कर देते हैं अवकलन। ठीक है, तो जो भी वैल्यू कांस्टेंट थी ये इनको तो लिख दिया मैंने बाहर, और d/dQ1 इंटू Q - Q1 एज इट इज़। अब हमें इसका अवकलन करना है। यहाँ पर अवकलन कैसे करेंगे, ये पहला पद मान लीजिए, दूसरा पद मान लीजिए, और जो फॉर्मूला होता है उसका इस्तेमाल करके इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस सब के इक्वल टू 0 था, तो ये जो वैल्यू है ये तो 0 में चली गई, उधर 0 हो गई है, और मैंने Q1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। देख पा रहे हो ना, ठीक। अब जब इसका Q1 के रेस्पेक्ट में तुम अवकलन करोगे तो क्या जाएगा, Q का Q के रेस्पेक्ट,
Q1 का Q1 के रेस्पेक्ट में तो 1 हो गया, बचा क्या Q माइनस Q1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2Q1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब Q इक्वल टू 2Q1 और इज इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q/2। क्लियर हो गई। अब तुम ऊपर क्या, तो Q1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए Q/2। अब तुम्हें पता है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q होना चाहिए, तो भैया जब Q1 की वैल्यू Q/2 है तो Q2 की भी क्या होगी Q/2 ही होगी। अतः या तो Q1 कह लीजिए या Q2 कह लीजिए, दोनों की वैल्यू Q/2 होनी चाहिए, तभी दोनों के मध्य दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल अधिकतम होगा। तो अब क्या जवाब है, यदि Q आवेश को दो Q1 में Q2 भागों में विभक्त कर दिया जाए और इन्हें परस्पर r दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों के मध्य अधिकतम प्रतिकर्षण बल तब लगेगा जब Q1 और Q2 दोनों के मान Q/2 होंगे, यानी कि आधा Q/2 Q1 की तरफ चला जाएगा और आधा Q2 की तरफ। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन। आई होप ये समझ में आए होंगे और तुम इनको बैठ के घर करना। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।